हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरस्ट इक्वेशन। इसे जो पहले हमने किया है वो इलेक्ट्रो डिफरेंशियल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी थी, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रो डिफरेंशियल। तो वहाँ आपको हर एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रो डिफरेंशियल दे रखे हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन वो जितने भी इलेक्ट्रो डिफरेंशियल होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब कंसंट्रेशन 1 m टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है नरस्ट इक्वेशन है। तो नरस्ट इक्वेशन क्या है? नरस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अगर कंसंट्रेशन 1 m नहीं हो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नरस्ट इक्वेशन। तो वो कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा अगर हम कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो हमारी नरस्ट इक्वेशंस हैं। तो वो क्या है देखिए ज़रा। सपोज कीजिए हम एक इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं। एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज Mn पॉजिटिव आयन है, वो आपका जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, सोडियम Na पॉजिटिव है। तो Mn पॉजिटिव आयन है विच गेन्स n इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस मैटर। रिएक्शन क्वोशेंट फॉर द रिएक्शन में बी Q इक्वल टू M सॉलिड अपॉन Mn आयन। सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो 1 ली जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जिसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 ली जाती है। अब रिएक्शन क्वोशेंट है वही होता है जैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन क्वोशेंट फार्मूला सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम होता है और इक्विलिब्रियम सेटअप अगर नहीं हो तो उसमें जो रेशो होती है वो हमारा रिएक्शन क्वोशेंट होता है। दोनों का फार्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका भी वही फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेटल सॉलिड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेटल आयंस हमारा रिएक्शन क्वोशेंट होता है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसको केसी बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं है तो उसको क्यू बोलेंगे। तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आपका डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन हमारी है। तो यहाँ पर पहली बात हमारी डेल्टा जी क्या है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन या इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो कि हमारा चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर होता है, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इसमें हमारा एन इंटू ई है, एन इंटू एफ, सॉरी एफ होता है हमारा फैराडे। फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारे एन मोल्स हैं, तो 1 मोल पर 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन, एन मोल्स पर एन फैराडे चार्ज हो गया। 1 फैराडे जिसकी वैल्यू 96500 होती है कुलाम, 96500 कुलाम 1 फैराडे की वैल्यू होती है। ये हमारे एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन फैराडे चार्ज हो गया। वोल्टेज ई सेल जो भी हमारी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी है, तो डेल्टा जी हो गया माइनस एन एफ ई सेल। ऐसे जो डेल्टा जी नोट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो अगर यहाँ पर इस डेल्टा जी की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो माइनस एन एफ ई डेल्टा जी हो गई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल डेल्टा जी नोट हो गया प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, पूरी इक्वेशन को अगर हम एन एफ से डिवाइड कर दें इट विल बिकम्स ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, और ई नोट माइनस 2 पॉइंट एल एन की बजाय जब नेचुरल लॉग रखेंगे हम तो 2.303 आ जाएगा। तो ई नोट ई इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। यहाँ पर ध्यान रखना 2.303 फिक्स है, आर की वैल्यू हमारी फिक्स है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया जाए तो फैराडे की वैल्यू भी फिक्स है, तो इनकी एक वैल्यू 0.0591 भी ली जा सकती है। आगे आई है वैल्यू आपकी। तो ये हमारा एक तरह से नरस्ट इक्वेशन बन जाती है। आर की वैल्यू 8.314 जूल्स केल्विन पर मोल, फैराडे की वैल्यू 96,500 और टेम्परेचर 298 केल्विन ले ली जाए तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारी
इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू। log क्यू हमारा फिर वही है मेटल डिवाइड बाई मेटल आयन कंसंट्रेशन, जहाँ मेटल की कंसंट्रेशन तो 1 होगी क्योंकि वो सॉलिड है। इस रिलेशन को हम नरस्ट इक्वेशन कहते हैं। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर द हाफ सेल रिएक्शन एज वेल एज कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये इक्वेशन हमारी नरस्ट इक्वेशन है और ये हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ के लिए भी एप्लीकेबल है और कंप्लीट सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों का अलग अलग लेंगे हम, जैसे कि ये देखिए अब हमारे पहले ये हाफ रिएक्शन है। सपोज कीजिए एक हाफ रिएक्शन है एजी आयन प्लस एजी, सिल्वर आयन चेंज इनटू सिल्वर। इसमें यह भी ध्यान रखना रिएक्शंस जरूर लिखनी है। तो रिएक्शन होगी सिल्वर आयन कंसंट्रेशन गेन 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस सिल्वर। तो इसके लिए नरस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इस इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई n था तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। log 1 बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, log सिल्वर की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। सिल्वर की कंसंट्रेशन 1 है तो 1 डिवाइड बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 ली जाती है, ध्यान करना चाहिए। अगर हमारी कॉपर आयन की है तो कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कॉपर, तो यहाँ n की वैल्यू होगी 2, रिएक्शन कोएफिशिएंट हो गया 1 डिवाइड बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन। तो ई कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन। और ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन में है ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू गिवन होती है 0.34 है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड की। अगर बात कंप्लीट सेल की हो, ये देखिए जरा डैनियल सेल लेते हैं। डैनियल सेल की हमारी जिंक ऑब्लिक जिंक आयन जहाँ पर एनोड का काम करता है। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन है ये बीच में 2 वर्टिकल लाइन है, ये आपका साल्ट ब्रिज है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड जिंक चेंज इनटू जिंक आयन ऑक्सीडेशन है और राइट हैंड साइड में कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर रिडक्शन है। कंसंट्रेशन यहाँ पर दोनों की अगर 1 है या डिफरेंट है तो डिफरेंट ली जाएगी। अगर कंसंट्रेशन 1 नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगी, कंसंट्रेशन 1 है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो इस सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे, किसी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो ई कॉपर आयन प्लस कॉपर मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, एक सिंगल सेल का हमने पहले ही किया है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है log 1 बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अभी हमने किया भी था पीछे, ये एक कॉपर का आया था हमारा। सेम इसी तरह से जिंक में रिएक्शन क्या होगी, जिंक की जो हमारी रिएक्शन होगी वो ये होगी, देखिए जरा जिंक में हमारी रिएक्शन होगी जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जिंक मेटल। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड में जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहाँ पर हमने टेम्परेचर 298 केल्विन ली है, R 8.314 लिया है, फैराडे 96,500 लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है तो 2 हो गया log 1 बाई जिंक आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि ये सॉलिड है आपका इसके लिए 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट में जिंक आयन कंसंट्रेशन है हमारी। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे
तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 log 1 बाई जिंक आयन। अब हमें इस सेल का सेल वोल्टेज निकालने, बात पूरी कंप्लीट सेल की है। तो इस सेल की सेल वोल्टेज क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है हमारी, या स्टैंडर्ड छोड़िए आप, वैसे भी फार्मूला क्या होता है सेल वोल्टेज निकालने का, ई सेल इजक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई सेल इजक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये स्टैंडर्ड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड होता तो हमारा ई नॉट सेल होती, ई नॉट सेल इजक्वल टू ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है तो ई सेल इजक्वल टू ई कॉपर माइनस ई जिंक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पर कॉपर हमारा कैथोड है, जिंक एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा ये आया था, ये हमारा ये जो वैल्यू थी ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। उसके बाद माइनस जिंक, माइनस ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी हमने। तो कुल मिलाकर हमारा ई सेल जो है हमारी ई सेल हो गई कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस जिंक इलेक्ट्रोड। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड की वैल्यू ये होगी और जिंक की वैल्यू ये होगी, और इन दोनों को माइनस कर दिया गया है। अब उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, या ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले हम यहीं पर, हमने ये जो ब्रैकेट ओपन करनी है, एक मिनट, ये वाली जो ब्रैकेट ओपन करनी है हमने ये, तो यहाँ पर बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा। ई नॉट पहले ये लेते हैं, ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591/2 log 1 बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन माइनस ई नॉट जिंक आयन कंसंट्रेशन, जिंक आयन ओब्लिक जिंक माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा ये 0.0591 log 1 बाई जिंक आयन कंसंट्रेशन। ये देख लीजिए कॉपर माइनस 0.0591/2 log 1 बाई कॉपर आयन माइनस ई नॉट जिंक आयन प्लस, ये प्लस साइन होगा यहाँ पर क्योंकि सिग्नेचर बाहर साइन नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम इसको, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक आगे ले लेते हैं और इसको हम पीछे ले लेंगे। तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, फिर उसके बाद माइनस 0.0591/2 log 1 बाई कॉपर, और उसके बाद फिर माइनस प्लस 0.0591/2 log 1 बाई कॉपर, या इसको आगे लेके उसको पीछे ले लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये ई नोट को आगे ले लेंगे हम, उसको पीछे ले लेंगे, बस ये फ़र्क करना है। इसको ज़रा मैं उसमें दिखा देता हूँ आपको। ये जो वैल्यू हमने ये माइनस की ये पीछे ले ली, और ये जो हमारा ई नॉट जिंक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इसको आगे ले लिया, और इस वैल्यू को हमने पीछे लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये देखिए ज़रा, ये जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ये दोनों स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं, तो ये तो ई नॉट सेल हो गई, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल वोल्टेज हो गई। तो और ये जो आपका रह गया अब आपका माइनस 0.0591/2 इसमें भी है, माइनस 0.0591/2 इसमें भी, दोनों कॉमन है तो माइनस 0.0592 कॉमन ले लिया। लॉग, अब लॉग के बाद आ जाता है हमारा 1 बाई जिंक आयन कंसनट्रेशन माइनस 1 बाई कॉपर आयन कंसनट्रेशन, या अगर हम इसको आगे लेते हैं तो माइनस लॉग 1 बाई कॉपर आयन कंसनट्रेशन प्लस 1 बाई लॉग जिंक आयन कंसनट्रेशन। इसको लॉग को इकट्ठा करेंगे तो जिंक अपॉन कॉपर आ जाएगा, जिंक आयन कंसनट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर आयन कंसनट्रेशन। कैसे इसको जरा मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये लीजिए जरा, ये देखिए जरा, हमारी इक्वेशन थी ऐसे, उसमें हमने लिया था आगे माइनस 0.0591/2 कॉमन लेके log 1 बाई कॉपर आयन कंसनट्रेशन, इसमें ये चीज़ हमने कॉमन ले ली थी, और प्लस बच गया था log 1 बाई जिंक आयन कंसनट्रेशन। तो जब इनको दोनों को हम इकट्ठा लेंगे तो ध्यान रखना प्लस आपका सॉरी इसमें बाहर माइनस लिया हमने तो साइन चेंज होकर ये माइनस में आएगा, बाहर माइनस लिया है तो जब माइनस होता है, जब लोग इकट्ठा लेते हैं तो डिवाइड
आपको याद हो जब हम लोग को करते हैं log जब लेते हैं तो माइनस जो है वो डिवाइड हो जाता है और मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस है ये डिवाइड हो जाएगा log अगर हम इसका इकट्ठा लेंगे तो 1/, कॉपर आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 1/, जिंक आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो जिंक ऊपर आगे जिंक अपॉन कॉपर हो जाता है। ये दोनों अलग अलग को अगर हम इकट्ठा log मिलेंगे तो 1/, कॉपर डिवाइड बाई 1/, जिंक हो जाएगा। तो जिंक ऊपर आगे जिंक अपॉन कॉपर हो जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये आपका जिंक अपॉन कॉपर हो गया। तो कुल मिलाकर ये हमारी पूरी इस कंप्लीट सेल के लिए, ये हमारी कंप्लीट सेल के लिए सेल वोल्टेज आ गई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 log जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। ये आप रिएक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी आपकी वो रिएक्शन होगी जिंक प्लस कॉपर आयन प्रोड्यूस जिंक आयन प्लस कॉपर, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जिंक, ये रिएक्शन अगर आपकी है जिसमें आप रिएक्शन से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। जो रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल वोल्टेज की आएगी, ये रिएक्शन लिखनी और बता देता हूँ मैं कैसे लिखते हैं। जैसे आपकी सेल वोल्टेज रखिए जिंक ऑब्लिक जिंक आयन डिवाइड सॉरी साल्ट ब्रिज कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर। तो इसको तो लीजिए आप एरो, ये जो साल्ट ब्रिज को आप एरो ले लीजिए, चेंज इनटू जिंक चेंज इनटू जिंक आयन, ये है जिंक चेंज इनटू जिंक आयन, तो जिंक चेंज इनटू जिंक आयन। कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, तो ये कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो जो Q है हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। तो ये आपके सॉलिड है 1 रहेगा, जिंक भी आपकी सॉलिड है 1 रहेगा, तो आपको जिंक डिवाइडेड बाई कॉपर आएगा नरेस्ट इक्वेशन के अंदर। ध्यान रखने की चीज़, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर लिया जाता है, सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन, गैस है तो ये आपकी इक्वेशन आ गई नरेस्ट इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये जो एग्जांपल हमने लिया था वहाँ लिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल हैं, ट्रांसफर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं जिंक से जिंक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं कॉपर से कॉपर आयन में। सपोज कीजिए मैं एक डिफरेंट केस ले लेता हूँ जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हों, जैसे ये है निकिल +2 सिल्वर आयन चेंज इंटू निकिल आयन +2 सिल्वर। अब सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रही है तो 2 सिल्वर आयन 2 सिल्वर एटम और निकिल आयन 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर एक निकल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके लिए पहली बात तो हमारी जो ई सेल क्या होगी, ई सेल वही होगी हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर पहले तो देखिए कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है। निकिल से निकिल +2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेकर +2 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया तो एनोड हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ 0 है, +1 से 0 डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव रिडक्शन सॉरी डिक्रीज हो रही है तो ये रिडक्शन आपका कैथोड हो गया। तो सिल्वर यहाँ पर कैथोड होगी और निकिल यहाँ एनोड हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा जो ई सेल है सेल वोल्टेज होगी हमारी वो आएगी ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल। ये जो हमारी ई सेल होगी वो इस तरह से होगी। जो ई सेल होगी हमारी ई सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस ई निकिल आयन ऑब्लिक निकिल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ध्यान रखना स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस नहीं दे रखी। अब इसके लिए ई सिल्वर आयन कितना होगा पहले तो ये देखिए जरा, ई सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन है हमारी सिल्वर आयन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस सिल्वर, तो इसके लिए ई हो जाएगा ई नॉट सिल्वर माइनस 0.0591/n log 1 सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको पावर पॉइंट में, ये देखिए जरा, ये तो हो गया सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस 0.0591/2
ये सॉरी यहाँ से देखिए -0.059/1 log 1 बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, एक आ गया। लेकिन निकल में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ओवरऑल इक्वेशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक सिल्वर एक को, तो 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 लेना है, तो क्या करें इसको, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे मल्टीप्लाई करें इसको, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 लेने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, वो आपका 2 × 1 बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा। इस 2 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो वो पावर हो जाएगी। तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस 0.059/2 इंटू लॉग 1 बाई सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको मालूम, पावर हम आगे ले आते हैं, इसको वापस ले जाएंगे तो ये पावर में जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हमारा, ये सो यहाँ पर निकल का स्टैंडर्ड नहीं आना था, ये इसमें गलत दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल माइनस 0.0591/2 log 1 बाई निकल आयन कंसंट्रेशन, और ई सेल जो हो जाएगी हमारी सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस निकल कैथोड माइनस एनोड। तो ये सिल्वर की वैल्यू हो गई, ये निकल की वैल्यू हो गई, और ई नॉट जो हमारी ई सेल आ जाएगी, ई नॉट सिल्वर माइनस, अब इसमें फिर वो ये इसको आगे लेकर जाएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड हो जाएगा ये ई नॉट सिल्वर माइनस ई नॉट निकल, स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.059/2 कॉमन आ जाएगा अपॉन 1 बाई निकल डिवाइड बाई सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा आ गया ई सेल फॉर दिस रिएक्शन, या इस सेल के लिए सेल वोल्टेज आ जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 डिवाइड बाई लॉग निकल अपॉन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की पावर 2 आएगी। यहाँ पर यहाँ से भी ले सकते हैं आप, हमने क्यू लेना होता है ना लास्ट में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log Q। अब इसमें Q क्या आएगा, सिल्वर तो सॉलिड है, निकल आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की पावर 2, कोफिशिएंट 2 है। रिएक्शन क्वेश्चन ने बताया था वही होता है आपका Kc, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पावर लिखनी भूल जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में वहाँ गलत कर देते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एक दो एग्जांपल हम लिखते भी हैं, मैं ले रहा हूँ। जब पहले तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, या सेल दे दी, एल्यूमिनियम ऑफ पब्लिक एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन C1 साल्ट ब्रिज, कॉपर आयन कंसंट्रेशन C2 पब्लिक कॉपर। ये सेल है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, और इसके लिए आपको नरेस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो पहले तो इसकी रिएक्शन आपको लिखनी होगी, एल्यूमिनियम चेंज इनटू एल्यूमिनियम आयन, तो बताया था आपको एल्यूमिनियम चेंज इनटू एल्यूमिनियम आयन प्लस कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, तो कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर। अब इसको बैलेंस भी करना है, टोटल ऑक्सीडेशन चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। वैसे तो 1 1 है, लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉपर आयन लेंगे, 3 × 2 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव होगा इस तरफ, और एल्यूमिनियम 2 लेंगे, 2 × 3 6 पॉजिटिव होगा इस तरफ। ये ध्यान है, चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस होने के बाद तब आप नरेस्ट इक्वेशन लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पर टोटल एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो 3 कॉपर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। या फिर एल्यूमिनियम से ले लो, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके n की वैल्यू आ जाएगी 6 लॉग। प्रोडक्ट में आपका कॉपर सॉलिड है, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन की रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई कॉपर आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3, ये भी आपका सॉलिड है। और जो ये ई नॉट सेल है वो हम निकालेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन माइनस ई नॉट एल्यूमिनियम आयन, कैथोड माइनस एनोड। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ से निकल जाएगी ये वैल्यू, और उसके बाद ई सेल हमें निकालनी है, एन की वैल्यू 6 आ गई, एल्यूमिनियम और कॉपर की कंसंट्रेशन गिवन होगी, या फिर कंसंट्रेशन आपको निकालनी होगी, सेल वोल्टेज भी गिवन होगी। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का, ये देखिए जरा, आपको ये सेल रिएक्शन दे रखी है, कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम आयन कंसंट्रेशन 0.1 ऑब्लिक एच आयन 0.2 m ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस एट 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का काम करता है, उसमें आपको कैडमियम का स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा -0.403 वोल्ट, और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है वो 0 होता है, ये हमारा
ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो पहले तो रिएक्शन लिखनी जरूरी है, ध्यान रखना रिएक्शंस के बिना काम नहीं चलेगा, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम आयन, कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम आयन, और एच आयन चेंज इनटू हाइड्रोजन, एच आयन चेंज इनटू हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पॉजिटिव इस तरफ चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव इस तरफ चार्ज हो गया, बैलेंस हो गई। अब इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन लिखनी है हमने, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन यहाँ पर 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लॉग कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन। अब ये गैस है तो इसका प्रेशर लेना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना सॉलिड है तो छोड़ दो, सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन लेनी है, और अगर गैस है तो उसका प्रेशर लेना। प्रेशर 1 बार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेशर अगर 1 बार नहीं है, इस क्वेश्चन में मेरा प्रेशर 0.5 बार है, तो वो जरूर लेना। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। डिवाइडेड बाई एच आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2, एच आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2, और कैडमियम आपकी सॉलिड है, तो उसमें हमें पहले चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल कितना होगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट हाइड्रोजन माइनस ई नॉट कैडमियम। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, कैडमियम का ये दे रखा है माइनस 0.403, तो कुल मिलाकर स्टैंडर्ड जो सेल वोल्टेज आ गई हमारी 0.403 वोल्ट आ गई। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 0.2 की पावर 2। कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन 0.1, हाइड्रोजन का प्रेशर 0.5 डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर। तो इसके हम सोल्व करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी ये आ गई प्लस 0.403 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.05 डिवाइड बाई 0.04, ये आपका 0.125 आ गया, लॉग 125, और लॉग 125 की वैल्यू हुई 12 की वैल्यू 5 में देखेंगे तो 0.0969 आ गई। डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो एक कम करके 0 आगे लिखा जाएगा, 0.0969। ये लॉग टेबल देखना आपको बता रखा है पहले ही। तो उसके बाद 0.0, अब उसको आपको सोल्व करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर बाद में माइनस होगा, ये भी ध्यान रखना। तो 0.403 अपॉन 0.0029, ये 0.40001 वोल्ट इसका आंसर आ गया, सेल वोल्टेज आ गई, सेल वोल्टेज ये आएगी इसके आंसर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स आगे और भी आते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं भी, 1-2 न्यूमेरिकल ये भी हैं, 4 न्यूमेरिकल हैं, 4 में से एक न्यूमेरिकल ये मैंने सोल्व कर भी दिया है यहाँ पर, ये वाला है कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम आयन 0.1 कंसंट्रेशन, और एच आयन 0.2 ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन। 3 ये न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए है, और 2 न्यूमेरिकल ये भी हैं, इनको खुद आपको ट्राई करना है। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी सिंपल न्यूमेरिकल हैं, वो दे रहा हूँ, कल और करेंगे। इनकी रिलेशनशिप है KC के साथ, इग्नू कांस्टेंट के साथ, और डेल्टा जी के साथ, ई नॉट की या ई सेल की रिलेशनशिप, उस पर भी न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम कल करेंगे। लेकिन आज आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी है। 100% मानकर चलिए एक न्यूमेरिकल इस नरेस्ट इक्वेशन पे या इसकी जो रिलेशनशिप हम करेंगे, एक न्यूमेरिकल 101% आएगा एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग मिड टर्म एग्ज़ाम हो या आपका फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड के हो, न्यूमेरिकल स्पेस जरूर आता है। तो इस नरेस्ट इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल है, नरेस्ट इक्वेशन बताई थी आपको, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू वही आपकी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको आज करना है। थैंक यू।